जब सरकार कहती है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है, तो उस बहाली के अगेंस्ट में सरकार जो है एलपीए दायर किया। और उस एलपीए का सर क्या हाल है? उस एलपीए का है कि 19 बार जो है हाई कोर्ट ने डेट दिया, आज भी उसका डेट था, आज भी फिर उसको डेट दे दिया है। डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, यही आपका जो है शिक्षा के प्रति जो है रवैया है। बिहार में सबसे निचली पौदाम पर जो महिलाएं रसोईया जो काम करती है, पता है बिहार में जो दैनिक मजदूरी है, एक मजदूर का उतना नहीं आप दे सकते हैं, तो उसका आधा भी तो दीजिए। 50 रुपया, 50 रुपया पर एक रसोईया जो है वो काम करती है। कैसे वो काम करती है? आशा जो है, जिसके बारे में हमारे कई साथियों ने उठाया, पहले भी रखा है, सरकार ने उस पर आश्वासन दिया था कि हम इसको बढ़ाएंगे, उसको लागू तो कर दीजिए। हम लोगों के बारे में कि धन और धरती बट के रहेगी अपना छोड़ करके। मेरा श्रवण बाबू, आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सीलिंग एक्ट कानून हमने नहीं बनाया था, सरकार बनाई थी। तो आपकी सर क्या मजबूरी है इस सरकार की कि 22 लाख एकड़ जमीन आपके पास रहते हुए उस जमीन को भूमिहीन को नहीं दे करके आप पैसा खजाना से निकाल करके खरीद करके देने की बात कर रहे हैं? किसको बचाना चाहती है सरकार? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। दरअसल इस बिहार के तमाम सामंतों के पास जो जमीन है, आप उस जमीन को बचाने के लिए गरीबों के हक का हकमारी आप कर रहे हैं। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि आज कृषि विभाग के बारे में हम कहना चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप आप बनाए हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में जो आप अनुदान देते हैं, क्या ये बिहार की सच्चाई नहीं है कि कृषि यंत्र पर जो आप अनुदान देते हैं वो अनुदान बिचौलिया लूट करके ले जाता है? अनुदान देने के बाद जितने दर पर आप किसान को मुहैया कराते हैं, उससे कम दाम पर जो है बाजार में दुकान में वो यंत्र मिलती है। एक बड़ा भ्रष्टाचार ये है, इसके बारे में। और दूसरी बात हम कहना चाहते, कृषि के क्षेत्र में सरकार काफी पैसा खर्च करके स्टेट ट्यूबवेल लगाई थी, लिफ्ट इरिगेशन लगाई थी। आपके बजट में उस कृषि स्टेट ट्यूबवेल को जो है फिर से चालू करने का जो पूरे बिहार का बंद हो चुका है, आपने कोई इस पर चर्चा नहीं किया है। इन सारी चीजों पर देखना चाहिए। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल है शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि हायर एजुकेशन में, खास करके कॉलेज टीचर के बीच में जो है टीचरों की कमी है। और टीचर की वैकेंसी आपने निकाला था 2020 में, आप निकाला था वैकेंसी, और उसके अगेंस्ट में टीचर अपने जो है इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अगेंस्ट में एक अभ्यर्थी चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में जब गया तो वो सरकार को दिया कि इस इंटरव्यू को पूरा लीजिए और सबको बहाल कीजिए। जब सरकार कहती है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है, तो उस बहाली के अगेंस्ट में सरकार जो है एलपीए दायर किया। और उस एलपीए का सर क्या हाल है? उस एलपीए का है कि 19 बार जो है हाई कोर्ट ने डेट दिया, आज भी उसका डेट था, आज भी फिर उसको डेट दे दिया है। डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, यही आपका जो है शिक्षा के प्रति जो है रवैया है। आखिरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि बजट जो आपने दिया है कि बिहार के चहुमुखी विकास के लिए, लेकिन बिहार में सबसे निचली पौदाम पर जो महिलाएं रसोईया जो काम करती है, पता है बिहार में जो दैनिक मजदूरी है, एक मजदूर का उतना नहीं आप दे सकते हैं, तो उसका आधा भी तो दीजिए। 50 रुपया, 50 रुपया पर एक रसोईया जो है वो काम करती है। कैसे वो काम करती है? कभी सोचे हैं? 8 घंटा 10 घंटा वो काम करती है, लेकिन उसके बारे में आपके बजट में कुछ नहीं है, और रसोईया के बारे में नहीं रहेगा। आशा जो है, जिसके बारे में हमारे कई साथियों ने उठाया, पहले भी रखा है, सरकार ने उस पर आश्वासन दिया था कि हम इसको बढ़ाएंगे, उसको लागू तो कर दीजिए। कुरियर उसी के साथ है, रात्रि प्रहरी है, ममता है, स्कीम वर्कर है, इन सारे चीजों को आपको नजर में रखना चाहिए। अंत में मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, और खास करके सरकार से, दलित प्रेम की बात बहुत कर रहे हैं आप लोग, और अगर दलित प्रेम आपके अंदर है तो दलित बस्ती को जो संपर्क पथ से जोड़ने का जो सवाल है, आप किससे पूछ रहे हैं? आपका सीओ है, आपका मुलाजिम है, आपका कर्मचारी है,
आप एक सर्वे उसके माध्यम से लीजिए और एक स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल करके सभी दलित बस्ती को संपर्क पथ से जोड़ दीजिए, तब दलित प्रेम की बात होगी, वरना दलित प्रेम की कोई बात जो है ये धोखा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं सजेशन दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जरूर इस पर कोई निर्णय लेगी। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।